यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का ही साधन किया जाता है। यहां केवल प्रिया प्रीतम अपने मानने वालों का यह देश है, अन्य कोई वृत्ति ही नहीं। निर्दूषित कर वास और रसिक जन संग सदा, दो बातें। अगर वृंदावन का वास मिला है तो निर्दूषित वास करो, कोई आपसे अपराध न बने, कोई दोष न बने, और सदैव रसिक जनों के संग में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। तो ये दृढ़ व्रत क्या करेगा? प्रिया प्रीतम का संग प्रदान कर देगा। यह है साधन। वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किया, रसिक जनों का संग, तो अभंग प्रेम रंग प्रदान करने वाले प्रिया प्रीतम का संग प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन हित रूप चिंतवत कुंजनी विचरी प्रेम सो उर्भरी। जहां आपके हृदय में एक बार प्रिया प्रीतम प्रकाशित हुए, ये कुंज निकुंजे इसी दृष्टि से आपको दिखाई देने लगेंगी, नवीन नवीन लीला रस में डूबे रहेंगे। पर निर्दूषित कर वास रसिक जन, रसिक जनों का संग, तो फिर दुष्संग का त्याग। दुष्संग ना होने पावे। दुष्संग की पहचान तो कह रहे हैं जो शिष्णोदर परायण है, रसेंद्री के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए जबान ललचाती है, जनेन्द्री भोग के लिए हर समय बावरे बने रहते हैं। शिष्णोदर परायण यद्यशद भी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई आस्थितो रमते जंतुस तमो विशति पूर्ववत सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम तेषु शान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् छोच्चेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। जो मनुष्य संभोग प्रिय है और रसेंद्री के भोग पदार्थों से प्रियता रखता है, ऐसे नीच पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति से रहित है, केवल शिष्ण और उदर परायण है, उनका संग नरकगामी बना देगा। भगवान मना कर रहे हैं। आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववतम। पूर्व में हम अनंत जन्मों में इन्हीं भोगों में फंसे रहे, आज हमें परमार्थ का मार्ग मिला है। यदि हमने कहीं ऐसे पुरुषों का संग कर लिया तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि स्त्रीहीर यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम। ऐसे दुष्ट संग से हमारे जीवन में सत्य का अभाव हो जाएगा। सत्य बोलना, सत्य मार्ग में चलना, सत्य चिंतन करना छूट जाएगा। पवित्रता नष्ट हो जाएगी, दया की जगह क्रूरता आ जाएगी, मननशीलता जो भगवत चरणारविंद की होनी चाहिए वो विषयों की होने लगेगी। हमारी बुद्धि, लज्जा, स्त्री, ईश्वर, ये सब भागवतिक सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव दुष्ट संग न करे। ये जो अशांत चित्त है, मूर्ख है, भगवत विमुख है, नष्ट बुद्धि है, ये जो भोगों के खिलौने बने हुए हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का कभी भी साधक संग न करे, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। दुष्संग का त्याग प्रत्येक साधक को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भगवत प्रेम या मोक्ष पदवी जो भी चाहिए वो तभी मिलेगा जब कुसंग का त्याग हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो विभीषण जी से कहा कि बरु भल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जन देई विधाता। भगवान चाहे तो नरक का वास दे दे, अच्छा है, पर दुष्ट का संग ना मिले। नरक का वास क्यों अच्छा है?
क्योंकि नरक भोगने से पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय पवित्र होगा, पर दुष्ट संग से हृदय में पाप बढ़ जाएंगे और अपवित्रता बढ़ जाएगी। दुष्ट संग बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब मिलता है, जैसे बड़ा सौभाग्य उदय होता है, भगवत कृपा होती तब साधु संग मिलता है, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब दुष्ट संग मिलता है। इंद्रियों का कोई भी विषय, अभी तक तो बाहरी दुष्संग की बात, अब कह रहे हैं अंदर दुष्संग की बात। व्यक्ति जनित दुष्संग और वृत्ति जनित दुष्संग, अब अंदर की बात। इंद्रियों का कोई भी विषय जो हमारे मन को प्रियालाल से अलग करके, सतमार्ग से अलग करके भोग लालसा पैदा कर दे, पाप लालसा पैदा कर दे, गंदे विचार बढ़ा दे, हमारे भगवत प्राप्ति से हमारे चित्त को चलायमान कर दे, वो दुष्संग है वृत्ति का। बड़ा सावधानी की जरूरत है। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग चलना थोड़ा कठिन है, भगवत प्राप्ति नहीं कठिन है, क्योंकि हमारी वृत्तियां उसी में फंसी रही है। तो ऐसे सत्संग 10 वर्ष सुनो, और हमें लगता है कि अगर सही दुस्संग हो जाए तो 10 दिन में पूरा 10 वर्ष का चैप्टर बदल देगा। तो 10 वर्ष का सत्संग काम उतना नहीं किया, क्योंकि 10,000 जन्मों से हम दुस्संग में ही रहे हैं। तो जहां दुस्संग मिला तो मन राजी हो जाता है, यार बहुत जल चुके, 10 वर्ष हो गए। भगवत प्राप्ति के मार्ग से हमारे चित्त को चलायमान कर देने वाला दुस्संग हमारे पास भेजा जाएगा। बात समझना, माया ऐसे पार्षदों को भेजेगी। बहुत सावधान। अपने जीवन को केवल इसीलिए प्रारंभ हुआ था, प्रियालाल के लिए ही हमारा जीवन। हमें हर्षित नहीं होना किसी भी पद, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में। अगर हर्षित हो गए तो मन फिर प्रियालाल में लगना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये बालू का बांध है, एक बार फूटा तो दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है। सावधान। हमें ना कोई ऐसी चेतन वस्तु या जड़ वस्तु का दृश्य देखना है जो हमारे अंदर भोग वासना पैदा कर दे। जड़ के देखने से भी होता है क्या? हाँ, चित्र जड़ ही तो है। जो आप चलचित्र देख रहे हो जड़ ही तो है ना, उसमें कुछ हो थोड़ी रहा है, वर्तमान में थोड़ी हो रहा है, वो तो चित्र है। लेकिन वो चित्र तुम्हारे चित्त को बलात् आकर्षित करके भोगों में फंसा देगा। बहुत सावधान। ना कोई चैतन्य वस्तु। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षो। मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि जाए तत्काल मानसिक प्रणाम करके हटा लीजिए। दोबारा दृष्टि गई तो पतित हो जाओगे, संकल्प विकल्प होने लगेगा। इसीलिए साधक अपनी दृष्टि पर शासन रखता है। ये उचक्का की तरह ऐसे ऐसे चलना साधकों का स्वभाव नहीं होता। बावरों की तरह ऐसे ऐसे देखना, गर्दन इधर, ग्रीवा झुकी हुई है, आगे का मार्ग देख रहे हैं, नाम निरंतर चल रहा है। किसी से बात कर रहे हैं अगर तो भगवत वार्ता कर रहे हैं, चेहरा देखना जरूरी नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जब आपको पता है कि हमारे पूज्य जन है तो हम उनका दर्शन करते, नहीं तो चरणों तक सीमित है। ऐसे बात की चल लिया, कोई भी रूप हमारे नेत्रों ने नहीं पकड़ा तो प्रियालाल के रूप में तन्मयता बढ़ेगी। बड़ी सावधानी से। एक नैमिषारण्य के संत भगवान थे, वो कभी नहीं देखते थे किसी की तरफ, बस ऐसे जैसे पूज्य श्री हरि बाबा ऐसी ही दृष्टि रहती। अगर बात करते तो उड़िया बाबा की तरफ देखकर बात करते थे, अन्यथा ऐसे रहते थे। कुछ तो महापुरुषों का हम अनुकरण करें। ऐसे जिधर मन आया जो मन आया देख रहे हैं। जैसे आप समझते हो कि सामने से नहीं देखेंगे, पीछे से देख ले। बात तो अपनी चित्तवृत्ति की है। अगर हमारी चित्तवृत्ति दूषित हो रही तो सामने और पीछे से क्या है, झरोखे से क्या है? हमें अपनी चित्तवृत्ति दूषित होने से बचाना है। हम ना कोई ऐसी चर्चा सुने, ना कोई ऐसी चर्चा करें, ना ऐसे स्थान में जाएं, ना ऐसी पुस्तक पढ़े, ना ऐसा दृश्य देखे, ना ऐसा चित्र देखे, ना ऐसी वस्तु खाए, ना ऐसी कोई सूंघने की वस्तु ले जिससे हमारे अंदर प्रमाद स्थिति आ जाए और इंद्रियां विषयों की तरफ प्रबल हो जाएं।
ये सब दुष्संग माना जाएगा। शास्त्र सिद्धांत का पालन, गुरुदेव की वचनों के अनुसार चलना, इन सब का फल है मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। एक एक वृत्ति कृष्णाकार। कोई भी वस्तु व्यक्ति जो प्रियालाल के चिंतन से हमें दूर करे वो फैलाव ही है, माया ही है। गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। प्रार्थना है, बढ़िया अवसर है। एक एक वृत्ति को अब समेट लो, एकमात्र प्रियालाल में लगा दो। राधा राधा राधा। श्रीपाद सावधान कर रहे हैं। महानिरय नीरधिम हृदय निरूप्य नारी वपु बिलोक्य परमा पदाम पदमुपागमम संपदाम। आहा। विभाव्य जन रंजनम हरिरसात्मता भंजनम भजो परतिभूषण परम धाम वृंदावनम। भाई, इस शरीर की कुछ रचना ही की गई है ऐसी। स्त्री शरीर पुरुष शरीर को देखकर आकर्षित हो जाना, पुरुष शरीर स्त्री शरीर को देखकर आकर्षित हो जाना, या किसी भी शरीर को काम भाव से आकर्षण युक्त होकर देखना। कह रहे महानिरय, ये तुम्हें महानरक में ले जाएगा। एक मर्यादा बनाई गई है धर्म की, उसके अनुसार चलो। अगर इस आकर्षण में फंसकर पापाचार करोगे तो कह रहे निरवधिम, पता नहीं कितने कल्प तक नरक भोगना पड़ेगा। लोगों को ऐसा भ्रम है कि कहीं कोई नहीं देख रहा, कोई नरक वरक नहीं, मनमानी आचरण कर लो। ऐसा नहीं। तुम्हारे आंख मूंदने से आया हुआ सामने काल थोड़ी टल जाएगा। जिस समय जो हम कर्म करते हैं उसी समय वो बलवान कर्म हमारे सिर के ऊपर बैठ जाता है और समय आने पर विध्वंस कर देता है। जब तक उसका प्रायश्चित नहीं किया जाता या उसको नष्ट नहीं कर दिया जाता भजन बल से, तब तक वो कर्म आपके पीछे पड़ा रहेगा। आपको लोकांतर में कहीं भी जन्म लो, आपको नष्ट करेगा समय आने पर। सत्य शास्त्र सदगुरुदेव की वाणी। श्रीपाद कह रहे हैं ये समुद्र है माया। जैसे समुद्र में था लेना चाहो तो नहीं ले पाओगे, ऐसे ही भोग कर था लेना चाहो, भोग लो, कितना भोगोगे। कभी आज तक किसी को था नहीं मिली कि बस इतना ही भोग का सुख है मैंने जान लिया। नहीं, जब कोई हटाए तो अतृप्त होके हटाए, तृप्त होके नहीं, अतृप्त होके। छक गया ये नाशवान संसार का राग, हर समय जलाता ही रहा, कभी तृप्ति नहीं मिली। अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशयों, अब तो केवल प्रभु के चरणों की तरफ चलेंगे। ये अनेक विपत्तियां तुम्हें लगती हैं संपत्ति के रूप में, बड़े गूढ़ वचन है। यहां की जितनी भी संपत्ति है दुखालय से प्राप्त की गई है, तो सुख कैसे दे सकती है। जिनको ये भ्रम है कि हम अमुक पद ले लेंगे या अमुक वस्तु व्यक्ति स्थान के स्वामी बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इसका नाम दुखालय है। आप कितने धनी हैं आप देख लीजिए, पर इतिहास साक्षी है। चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जहां सूर्य और अस्त उन्हीं के राज्य में होता है। ऐसे ऐसे राजा जिनके बहुत से भोग विलास, बहुत सुंदर सुंदर सब व्यवस्थाएं, अंततो गत्वा अतृप्त होकर इस संसार का त्याग किया। बरबस राज सुत ही नृपदीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। विचार किया कि धिक्कार है, पूरा जीवन असत भोगों में चला गया, अब तो भगवान के लिए हम वनवास करेंगे, उनका निरंतर भजन करेंगे। आप अभी भोगों में सुख खोज रहे हैं तो एक सीमा रख लीजिए धर्म की।
अगर धर्म के अंतर्गत भोगों को स्वीकार करेंगे तो भोगों से राग रहित हो जाएंगे और प्रभु से अनुराग करने के मार्ग मिलने की गुंजाइश रहेगी। अगर धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि आपके हृदय में सत्य विचार भी उदय हो जाए। सत्य मार्ग में चलना तो बहुत कठिन बात। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्टता बनी रहे तो भगवान की सन्मुखता नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि पापाचरण होते रहे तो भजन का भाव ही नहीं बन पाएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं अनेक संपत्तियां ये विपत्तियों की जननी हैं। दुख योनयः, इनसे दुख ही प्रकट होता है। क्या? फसाओ, फैलाओ। परम संपत्ति परम धन राधा नाम आधार। सामने राधा नाम लिखा हुआ है या राधा रूप प्रकाशित है, जिह्वा से नाम चल रहा है, हृदय आनंद की उफान में है। वो उफान आंखों से दिखाई दे रहा है कि नशे में आंखें घूम रही, प्रेम नशा छाया है, घोरनित नेत्रम, और अश्रुभ प्रवाह हो रहा है। धन्य हो गया जीवन। जब हम वृंदावन आए हैं तो श्री जी को रिझाने आए हैं। सामने वाला आके खड़ा हो गया, राधे श्याम राधे श्याम। अब वो बात कर रहा है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसको दुख पहुंचेगा। नहीं, दुख नहीं, महादुख पहुंचे। और उस दुख में वो सोचे कि ये हमसे क्यों नहीं बात किया। तब पता चलना चाहिए कि श्री जी से कोई विमुख करने वाली वृत्ति हमारे अंदर है, इसलिए हमसे बात नहीं किया। हमको श्री जी के लाडलों से बात करने के लिए श्री जी मैं होना पड़ेगा। किसी महापुरुष के पास कोई धनी गया, बहुत सी सामग्री और रुपया रखा। वो अधिकतर मौन रहते, हटाओ। बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, और फेंक दी, सामग्री फेंक दी, हटा दिया। बाद में हमने उनसे एकांत में पूछा, ऐसा क्यों किया? गंगा के किनारे रेत में क्यों ऐसा किया आपने? वो कानपुर से आए, इतनी दूर से आए, गाड़ी से आए, यहां गाड़ी आना मुश्किल है, इतनी सामग्री लाए आपके लिए, आप क्यों फेंक दिया? तो पहली बात तो उन्होंने कहा अगली बार औरों को लिवा के आएगा और ये सब लेकर। दूसरी बात, इसको ये अहम है कि मैं ये वस्तुएं, अब इसके अहम को चूर हुआ कि इन महात्माओं के लिए वस्तुओं से नहीं, भाव से रिझाया जा सकता है। हटा इन वस्तुओं को। अगर उन वस्तुओं को स्वीकार कर लेता तो उसको गर्व होता कि पैसे के बल से, वस्तुओं के बल से एक महात्मा हमारे हाथ जोड़ रहा है, हाँ बड़ी कृपा की, हट ये वस्तुएं हटा। हम भिक्षा से जीते हैं, प्रभु की इच्छा से जीते हैं। अब वहां अगली बार अगर आएगा तो वस्तुओं का बल लेके नहीं आएगा, वो दैन्य होके आएगा कि शायद अगर कृपा कर दे, मैं रो दूं, वो कृपा कर दे, हमारी तरफ देख ले तो अहो भाग्य। वो महात्मा जिसके संग से अर्थ का महत्व खत्म हो जाए, भोगों का महत्व खत्म हो जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, उसे संत संग कहते हैं। अगर आपने रुपया चढ़ाया, पैसा चढ़ाया और आपका सम्मान हुआ तो आपका रुपया में महत्व बढ़ेगा, ना कि साधुता में। उसके अंदर धन की महत्ता बढ़ाई जा रही है तो क्या होगा? उसका पतन होगा। साधु संग भगवत रंग रंगने के लिए है। कभी इस बात का हृदय में आदर नहीं होना चाहिए। वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति, ये आदर का हमारे विषय नहीं है। आदर का विषय दैन्यता, भगवत नाम जप, एकांत सेवन, अधिक से अधिक आंतरिक तप में जीवन। आंतरिक शब्द है, आंतरिक तप में जीवन। काम, क्रोध, लोभादि, इनको सह जाना आंतरिक तप है। क्रोध आ रहा है, शांत हो गए, काम आ रहा है, शांत हो गए, सह गए, ये आंतरिक तप है। ये लोगों का रंजन, अपने मन का रंजन, ये हरिरस से विलग कर देने वाला है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो हम वृंदावन किसके लिए आए हैं? उसके लिए आए हैं या श्री जी के लिए आए हैं? गुरु जी के लिए आए हैं या उस व्यक्ति के लिए आए हैं? अगर हमसे ऐसी चेष्टा हो गई, गुरु थोड़ा भी अनमने हो गए, तुम्हारे पर रह क्या गया? गुरु कृपा बल से ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या प्रेम गुरुदेव की कृपा। रे मन रस कन संग बिन रंचन उपजय प्रेम।
लोगों का रंजन, मनोरंजन या अपना मनोरंजन, ये परमार्थ स्वरूप नहीं है। परमार्थ है मन भंजन। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो जय राम। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। मारना पड़ेगा मन। हमारा मन एकांत में नहीं लगता है, लगाइए आप एकांत में। एक दिन ये समाज से मन एकांत में रहेगा, बीच हजारों के बीच में बैठा हुआ भी अपने आराध्य देव में रहेगा। इसको अभ्यास में लगाइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये डरना बंद करे उपासक कि अगर हम इससे बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। किसके लिए तुम आए हो वृंदावन? श्री जी के लिए या व्यापार करने के लिए? श्री जी के लिए या प्रपंच मनोरंजन करने के लिए? ये आपको फाइनल अपने अंदर से देखना होगा। आप किसके लिए आए हो? लोक रंजन करने के लिए आए हो या श्री जी को रिझाने के लिए? ये वनवास है, किसके लिए वनवास कर रहे हो? यहां प्रिया प्रीतम के सिवा, हित मित्र के सिवा और कोई हमारा नहीं है। हम उन मित्र को रिझाने आए हैं जो जुगल सरकार हैं। हाँ, उनकी प्रेम की बात करें, उनसे हमें मिलाने की बात करें, हमारा चित्त घसीट कर श्यामा श्याम में लगा दे, वो हमारा सच्चा मित्र।